अमेरिका में कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लॉस एंजलिस लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वन वॉइस, वन मैसेज, नो किंग्स इन अ डेमोक्रेसी। सोशल मीडिया पर वायरल विजुअल्स और दुनिया हैरान। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये गुस्सा भड़का कैसे? क्या एक एआई वीडियो बाय प्रेसिडेंट ट्रंप ने जला दी सबसे बड़ी प्रोटेस्ट वेव की चिंगारी? चलिए समझते हैं इस मूवमेंट के पीछे की असली कहानी। नो किंग्स मूवमेंट अब पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल चुका है। 50 स्टेट्स में 2500 से ज्यादा रैलीज, लाखों लोग सड़कों पर। यह है एक ग्रासरूट्स रेवोल्यूशन, एक आवाज, एक मांग। नो किंग, ओनली डेमोक्रेसी। लोगों का गुस्सा खूटा है ट्रंप की उस वायरल एआई वीडियो के बाद, जिसमें वो खुद को क्राउन पहने एक राजा की तरह दिखा रहे हैं। प्रोटेस्टर्स का कहना है ये अथॉरिटेरियन बिहेवियर नहीं चलेगा। इन्फ्लेशन, इमिग्रेशन क्रैकडाउन्स, फॉरेन पॉलिसी केओस, सबने मिलकर भड़का दी है ये लहर। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, ये है अमेरिकाज फाइट फॉर डेमोक्रेसी। सब कुछ शुरू हुआ एक एआई जनरेटेड वीडियो से, जो ट्रंप ने खुद अपनी ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। वीडियो में ट्रंप क्राउन पहने थ्रोन पर बैठे जैसे कोई राजा हो, और फिर एक फाइटर जेट उड़ाते हुए भीड़ के ऊपर से गुजरते मानो अपने ही लोगों पर ताकत दिखा रहे हों। लोगों ने इसे देखा और कहा, इनफ, ये तो नो किंग्स प्रोटेस्ट का मजाक उड़ाना है। इस एआई इमेजरी ने आग में घी डाल दिया। लोगों ने इसे अनडेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन सिंबल माना, और इसी एक वीडियो ने पूरे देश में छेड़ दी अब तक की सबसे बड़ी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वेव। ट्रंप के एआई वीडियोस ने सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी चोट दी अमेरिकन डेमोक्रेसी की जड़ों पर। इन वीडियोस में ट्रंप एक मोनोकल फिगर के रूप में दिखते हैं, क्राउन पहने, थ्रोन पर बैठे, और एक फाइटर जेट किंग ट्रंप उड़ाते हुए, जैसे लोकतंत्र अब उनके इशारों पर झुक जाए। लेकिन यही तो वो इमेजरी थी जिसने अमेरिका की पुरानी यादें जगा दी। एक ऐसे देश की जिसने मोनार्की और डिक्टेटरशिप के खिलाफ ही अपनी पहचान बनाई थी। जब लोगों ने देखा कि वीडियो में वो प्रोटेस्टर्स पर मड और फिल्थ गिरा रहे हैं, तो ये सिर्फ सटायर नहीं लगा, ये लगा जैसे डेमोक्रेटिक डिसेंट की सीधी बेइज्जती हो। प्रोटेस्ट की आग को सिर्फ पॉलिटिक्स ने नहीं, इकोनॉमी ने भी हवा दी है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इन्फ्लेशन फिर से सिर उठा रहा है। अगस्त 2025 में पहुंचा 2.9%, यानी साल का सबसे ऊंचा स्तर। कारण, ट्रंप का नया 10% इंपोर्ट टैरिफ, हर इनकमिंग प्रोडक्ट पर टैक्स। नतीजा, मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर्स तक सबका खर्च बढ़ा, और बोझ गिरा सीधे आम लोगों की जेब पर। फूड, फ्यूल, कार्स, एनर्जी, सब कुछ महंगा। ट्रंप कहते हैं उन्होंने सॉल्व्ड इन्फ्लेशन, लेकिन रियलिटी ये है कि दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और लोगों की पेचेक्स वही की वही। ऊपर से इमिग्रेशन क्रैकडाउन्स और जॉब ग्रोथ स्लोडाउन ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। अमेरिका का जॉब मार्केट भी अब दबाव में है, और ये दबाव साफ दिख रहा है। अगस्त 2025 में सिर्फ 22,000 न्यू जॉब्स जुड़ी, इकोनॉमिस्ट्स की उम्मीदों से बहुत नीचे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 4.3% पहुंच गया, यानी 4 साल में सबसे ऊंचा स्तर। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स में भारी गिरावट देखी जा रही है। वजह वही टैरिफ्स और इमिग्रेशन पॉलिसीज। ऊपर से गवर्नमेंट शटडाउन ने हालत और बिगाड़ दी। फेडरल वर्कर्स और यहां तक कि मिलिट्री पर्सनल तक की सैलरी पेमेंट्स पर सवाल उठ गए हैं। अक्टूबर 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स एक बार फिर चर्चा में है, और तस्वीर साफ है, लोग बंट चुके हैं। ताजा पोल्स दिखाते हैं कि ट्रंप की अप्रूवल कहीं 44% से 48% के बीच झूल रही है, जबकि डिसअप्रूवल 50% से ऊपर। इमर्सन कॉलेज पोल में 45% अप्रूवल, रॉटर्स इप्सोस सर्वे में सिर्फ 40%, यानी नेट अप्रूवल करीब 7.8% पर। आर्थिक मोर्चे पर हालात और मुश्किल, इन्फ्लेशन, ट्रेड, राइजिंग कॉस्ट्स पर जनता का भरोसा गिर रहा है। हालांकि रिपब्लिकन बेस अब भी ट्रंप के साथ खड़ा है। लगभग 90% गोप वोटर्स अब भी लॉयल हैं। गाजा कॉन्फ्लिक्ट पर उनके स्टांस से थोड़ी बढ़त जरूर मिली, लेकिन समग्र तस्वीर वही, एक डिवाइडेड अमेरिका, जहां स्विंग स्टेट्स जैसे कैलिफोर्निया और ओरेगॉन में अप्रूवल सिर्फ 38% तक सिमट गई है। ये रेटिंग्स बताती है
ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अब एक बैटल फॉर पॉलिटिकल सर्वाइवल बन चुका है। ट्रंप की डोमेस्टिक क्राइसिस अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं, इसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। गवर्नमेंट शटडाउन ने हर फेडरल सिस्टम को हिला दिया है। वीजा प्रोसेसिंग, ट्रेड टॉक्स, रेगुलेटरी क्लियरेंसेस सब ठप। नतीजा, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया जैसे यूएस पार्टनर्स भी अब आर्थिक झटके झेल रहे हैं। हर हफ्ते का शटडाउन यूएस जीडीपी को लगभग 0.1% नीचे खींच देता है और उसका रिपल इफेक्ट फैल जाता है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में। सप्लाई चेन्स लड़खड़ा रही है, मार्केट्स वॉलेटाइल है, करेंसीज, बॉन्ड्स सब पर असर। इन्वेस्टर्स अब भाग रहे हैं सेफ हेवन एसेट्स की तरफ। गोल्ड और यहां तक कि यूएस डॉलर पैराडॉक्सिकली मजबूत हो रहा है। ऊपर से ट्रेड टेंशंस और टैरिफ्स ने दुनिया भर की ग्रोथ फोरकास्ट्स को नीचे गिरा दिया है। WTO तक ने चेतावनी दी है, अगर यही हाल रहा तो 2026 में ग्लोबल ट्रेड में भारी गिरावट देखी जा सकती है। ये अनरेस्ट अब सिर्फ एक अमेरिकन क्राइसिस नहीं, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक अलार्म बन चुका है। नो किंग्स इन डेमोक्रेसी सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक घोषणा है। ये आवाज है उन लोगों की जो कह रहे हैं अमेरिका बिलोंग्स टू द पीपल, नॉट टू अ थ्रोन। इस मूवमेंट का मकसद साफ है, किसी भी ऑटोक्रेटिक रूल या अनचेक्ड पावर को लोकतंत्र में जगह नहीं। लोग याद दिला रहे हैं कि असली डेमोक्रेसी वही है जहां नेता जवाबदेह हों, चुने जाए जनता से और बंधे हो कानून से, न कि अपनी मर्जी से। ये नारा गूंजता है क्योंकि ये अमेरिका's फाउंडिंग स्पिरिट को दोहराता है। नो किंग्स, नो रूलर्स अबव द पीपल। हर प्रोटेस्ट में ये शब्द अब एक प्रतीक बन चुके हैं, ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी और फ्रीडम की पुकार का। 20 जनवरी 2025 ट्रंप की सेकंड इनॉग्रेशन के साथ शुरू हुआ एक नया लेकिन और भी विवादित अध्याय। सिर्फ कुछ महीनों में उन्होंने 200 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किए। इमिग्रेशन, डिफेंस, इकोनॉमी और गवर्नमेंट कंट्रोल पर बड़े फैसले, जिनमें से कई पर लीगल चैलेंजेस खड़े हो चुके हैं। बॉर्डर क्रैकडाउन्स, मास डिपोर्टेशंस, टैरिफ हाइक्स और स्पेंडिंग कट्स ने बाजारों में हलचल मचा दी है। यहां तक कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे एलोन मस्क चला रहे हैं, अब सरकार की नौकरशाही घटाने की मिसाल बन गया है। लेकिन आलोचकों के मुताबिक ये सिर्फ पावर सेंट्रलाइजेशन का नया तरीका है। विदेश नीति में ट्रंप आक्रामक है, इजराइल के साथ नजदीकियां, मिडिल ईस्ट पीस टॉक्स में सक्रिय भूमिका, पर उसी के साथ बढ़ी है क्रिटिसिज्म की लोकतंत्र की सीमाएं लांघी जा रही है। फिर भी रिपब्लिकन बेस अब भी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। आने वाले महीनों में और एग्जीक्यूटिव बैटल्स, कोर्ट कॉन्फ्रंटेशंस और कांग्रेस क्लैशेस तय माने जा रहे हैं। एक डिवाइडेड अमेरिका अब उसी मोड़ पर है जहां सवाल सिर्फ ट्रंप का नहीं बल्कि डेमोक्रेसीज एंड्योरेंस का है। क्या ये दूसरा कार्यकाल अमेरिका को फिर से गढ़ेगा या और बात देगा? अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यही हमें और ऐसी इन डेप्थ स्टोरीज लाने की ताकत देता है।